जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पुत्रदा एकादशी का महत्व एवं व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। भक्तिपूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, अब मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि महात्म्य सब विस्तार से कहिए। श्री युधिष्ठिर बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यानपूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे यह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे परिजनों, मैंने इस जन्म में न कोई पाप किया और न ही मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। मैंने न तो कभी देवताओं का तथा ब्राह्मणों का धन छीना और न ही किसी दूसरे के धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी को खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश को देखा। तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उनके सामने बैठकर महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी अर्थात वह तीनों लोकों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमश ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख में हम भी दुखी हैं। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। उनकी बात सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वहां एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने आ पहुंची। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हाँक कर हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए कि राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं,
राजा व तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रवस काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग, परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। 24 फरवरी एकादशी करने वालों के लिए आज के दिन गुड़ का सेगा लेना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।